हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 20 है। ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इन सबको याद कर लेना अच्छे से। आँखों की रेटिना कार्य करती है, ये कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है। दूरी की नॉटिकल मील उपयोग की जाती है। नॉटिकल मील है वो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा उपयोग की जाती है। नौ संचालन में एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉयंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। हर बार आरआरबी परीक्षा में एक दो खोज से संबंधित प्रश्न पूछती है, इसलिए इन सबको अच्छे से याद कर लेना। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य है, ये श्रावण का कार्य करता है। क्या करता है? श्रावण का करता है। इसके साथ में याद रखना, ये जो एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा तो श्रावण का कार्य करता है। कौन सी क्रिया से? एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा श्रावण का कार्य करता है और प्रोटीन की पैकेजिंग का कार्य करता है। गोल्जी पिंड है, गोल्जी उपकरण है, ये क्या करता है? प्रोटीन की पैकेजिंग, ये इसके कार्य है। ठीक है, ये याद रखना। कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। जो ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये ब्रोमीन है, ये अधातु है। क्या है? अधातु है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है वो ब्रोमीन है। अगर आपको धातु पूछ ले, क्या पूछ ले? धातु, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पारा। इसको राइट करना है। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड गति की इकाई है मूल। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। कौन कौन सी अवस्था? टोटल द्रव्य की 5 आज तक खोजी गई अवस्था है। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस जो मूल अवस्था है, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? खमीरीकरण या किण्वन ऑप्शन में मिल सकता है आपको। किण्वन, यह क्या? शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? कम होती है तन्यता। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तन्यता में कमी आती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध क्या है? ये घर्षण बल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। किस में? अम्लरोधी या एंटासिड ऑप्शन में एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्षारक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 10 होता है, यानी कि सारी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है, यानी विफलता यानी रक्त का थक्का जमने में विफलता बाधा क्या है? हीमोफीलिया रोग। अगर हीमोफीलिया रोग से कोई ग्रसित है व्यक्ति तो उसमें रक्त का थक्का देरी से बनेगा या नहीं बनेगा। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति है वो ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है कि कितने आवृत्ति की कौन सी ध्वनि है। ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ये संयोजी ऊतक है। ल्यूकेमिया क्या है? ये रक्त कैंसर है। रक्त कैंसर है। और रक्त क्या है? ये संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाती है, कोरोना कहलाती है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। लिंग निर्धारित होता है। गुणसूत्र की भी बात करें तो जो नर और मादा होता है उनमें अलग अलग होते हैं। लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। नर में होता है वो XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र है। अगर इन दोनों में बात करते हैं
किस पे निर्धारित होगा, कौन लड़का हो या लड़की होगी, शिशु का लिंग, तो ये वायु गुणसूत्र निर्धारित करता है। धुआं निर्मित होता है गैस में, अगर ठोस के फैलने से धुआं का निर्माण होता है, धुआं के कारण गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, पहले आया था प्रश्न, समझाया हुआ है। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में किसका किया जाता है, रोगों का अध्ययन। सीएनजी किसका अल्प नाम है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं, तो रेडियन कोण मापने में उपयोग किया जाता है। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है, ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब इसके अपरूप है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रवण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक HCl का श्रवण होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है, तो तीव्रता, जितना तीव्र प्रकाश होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रंग होगा। बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता। बफर विलयन बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है स्टेरॉयड हार्मोन रहता है। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है, क्या कहलाती है, सिनेप्स, सिनेप्स कहलाती है। जैसे कोई दो न्यूरॉन है, उनके बीच की जो खाली जगह होती है जहाँ से आवेगों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाती है, सिनेप्स कहलाती है। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध श्रावण के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ में याद रखना, जैसे अभी दुग्ध श्रवण ये प्रसव क्रिया के लिए भी सहायक है। दुग्ध प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु में उपस्थित जो DNA है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, गोलाकार होता है ये। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, फलीदार पादपों में जड़ ग्रंथिकाएं होती है, और इसमें राइबोसोम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। किसमें, जड़ ग्रंथिकाएं में, फलीदार जितने भी पादप होते हैं दालें वगैरह उनमें। रासायनिक समीकरण का परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। रासायनिक समीकरण वो क्या, किसका परिमाण दर्शाता है, ये अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष स्थिति को, संख्या को दर्शाता है कि उनकी उत्पाद है और जो अभिकारक है, अभिकारकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, उत्पादों का, उनकी सापेक्ष संख्या को बताता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन किसके दबाव पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है, बॉयल का नियम है। तापमान स्थिर है, अगर निर्दिष्ट कोई गैस है उसका आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बॉयल का नियम है। किस तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें होता है समान परमाणु संख्या और विभिन्न द्रव्यमान संख्या, मतलब परमाणु की संख्या समान रहती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहती है, आइसोटोप्स है। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा, बाह्य अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखेगा, आकाश काले रंग का दिखेगा। तपेदिक का कारण जनित रोग है, जो तपेदिक रोग है कारण क्या है, किस जनित है, ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल सकता है। क्या मिल सकता है, माइकोबैक्टीरियम, कारक कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी, ये क्या होता है, याद रखना, जो ये तपेदिक रोग है ये, इसको टीबी या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, टीबी और क्षय रोग से नाम से भी जानते हैं। और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को अधिक प्रभावित करता है। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है, तो एनीमिया, रक्तहीनता का सबसे प्रतिरोध में काम करता है एनीमिया। रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है स्टील में। डायनेमो की कार्य प्रणाली क्या है, किस पर कार्य करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, डायनेमो, याद रखना। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से बल महसूस करते हैं, तो यात्रियों की जड़ता के कारण।
जड़त्व का नियम है गति का प्रथम नियम के अनुसार कि यदि अगर जैसे आप गति में हो तो गति में रहना चाहोगे, कोई भी वस्तु है और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुका रहना चाहती है, जड़त्व का नियम है। अभी चलती हुई बस है, अगर अचानक रुक जाए तो जितने भी यात्री वो आगे की ओर झुक जाएंगे, धक्का लगेगा। वो कौन सा है? यात्रियों के जड़त्व नियम के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स का केंद्र कहाँ पर है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप करवाना चाहते हो या डायग्नोस्टिक्स से संबंधित केंद्र कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। 1 किलोबाइट मेमोरी किसके समान है? 1024 बाइट के बराबर। पायरिया की बीमारी संबंधित है, ये मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन। लोहे की कमी का परिणाम क्या है? एनीमिया। अगर लोहे की आयरन की कमी है आपके बॉडी में तो एनीमिया रोग हो सकता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? तो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड क्या किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या रहता है? AgI सिल्वर होता है, आई आयोडाइड होता है। और ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इसका कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का अकार्बनिक यौगिक है AgI। कैलामाइन किसका एक अयस्क है? ये जस्ता का है, अयस्क है, जिंक। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? अगर नमक को आप बर्फ के साथ में मिलाते हो तो जो उसका हिमांक है वो बिंदु कम हो जाएगा, घट जाएगा। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन है, वो फल के पकने में उपयोग किया जाता है। एथिलीन क्या है? ये गैसीय पादप हार्मोन है। क्या है? गैसीय पादप हार्मोन है। गैसीय पादप हार्मोन है एथिलीन, जो फल के पकने में जिम्मेदार होता है, उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ये ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विभिन्न ऊतकों तक उसको पहुंचाता है। किसको जनन विज्ञान जेनेटिक्स का पिता के रूप में जाना जाता है? जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से मानव में स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना है, एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके साथ में एक विटामिन सी से संबंधित प्रश्न बना था कि पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। याद रखना। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में उसके वार्षिक चलों को देख के गिन के उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जड़ से प्राप्त की जाती है। कोशिका का ऊर्जा का आधार है। ऊर्जा का आधार क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कौन से निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय किसके? जिसका अष्टक पूर्ण हो। तो ये कौन सी है? सबसे ज़्यादा तो वायुमंडल में पाई जाने आर्गन, ER गैस है। ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है गैस। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया ये किस नियम से जाना जाता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है। उससे पता चले क्रिया के प्रतिक्रिया, यानी कि इसका क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
नियम भी कहते हैं गति के तीसरे नियम को। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, तो वाट है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, वाट। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, धमनी। हृदय से सभी ऊतकों तक, कोशिकाओं तक रक्त ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। और दूसरी होती है शिरा। यह क्या करती है, सभी ऊतकों से, जैसे यह कोशिका है, ठीक है, कोशिका से हृदय तक रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है, तो ये शिरा करती है। और हृदय से सभी कोशिकाओं तक काम ले जाने का रक्त कौन करती है, तो धमनी करती है। दबाव का ऐसा ही इकाई है पास्कल, दबाव की ऐसा इकाई है। या इसके साथ में आपको मिल सकता है, या तो पास्कल ऑप्शन में मिलेगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन वर्ग मीटर। सफेद व्यंग्य व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट, याद रखना जिंक सल्फेट। जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। शाकाहारी किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। रुधिर होता है एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रुधिर क्या होता है, पीएच स्केल में देखोगे तो उसका क्षारीय प्रवृत्ति पीएच में मान कितना होता है रुधिर का, तो 7.4 होता है। कितना रहता है, 7.4। बीच में श्वसन सांस लेता है अंग है बुक्लांगस। क्या है, बुक्लांगस। यह ऑप्शन में मिल सकता है बुक फेफड़ा। क्या मिल सकता है, बुक फेफड़ा या पुष्ट फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस, ये सब एक ही है। पुष्ट फुफ्फुस, बुक फेफड़ा या बुक्लांगस, कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। हवा की गति किससे मापी जाती है, तो एनीमोमीटर, या एनीमोमीटर दे देगा। ओरिजिनल इसका क्या है, एनीमोमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में उस टाइम एनीमोमीटर ही था, एनीमोमीटर। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन है, वो भयभीत होने से स्रावित होता है। अगर इसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना है। कौन से, करो या मरो, मरो का हार्मोन के नाम। क्योंकि अगर क्रोध भी आएगा तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, एड्रेनलिन। इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, कि इसको फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ने के लिए, अगर दौड़ना है, भयभीत है, डर लग रहा है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, एड्रेनलिन होगा। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल या अधिवृक्त आ सकता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55% रक्त में प्लाज्मा होता है। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है, सल्फर है वो किस में आसानी से, कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलनशील है। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो सल्फर होती है पानी में अघुलनशील होती है, पानी में अघुलनशील होती है, यानी कि पानी में नहीं घुलती है, ये याद रखना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील रहती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड की स्थिति का विन्यास में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है, तो परमाणु संलयन के द्वारा तारों को ऊर्जा मिलती है। दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। स्टोरेज, जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता या रखता है को कहते हैं गैर वॉलेटाइल स्टोरेज या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी ऑप्शन में है, तो एक ही है दोनों। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई डेसिबल में मापा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण इस डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण होगी। जैसे 80 डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि है तो वो शोर कहलाती है।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? तो वातावरण में 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लैंड स्टीनर के किस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रक्त समूह की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टिटनेस रोग होता है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। टिटनेस क्या है? बैक्टीरिया जनित है। इसका रोग कारक क्या है? तो टिटनेस रोग बैक्टीरिया से होता है और ये होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, उनके द्वारा टिटनेस रोग होता है। इसको लॉक्जो या धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। वॉट में नापते हैं। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है, ये सारी प्रवृत्ति का होता है। बोरैक्स किसका अयस्क है? ये सोडियम का अयस्क है। बोरैक्स सोडियम का अयस्क है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही यूजफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।